हम सबको मिलकर कोरोना संकट के अंधकार को मिटाना है। हम निराश नहीं हैं। हमने कई महामारियों पर जीत हासिल की है। हमें इसी प्रकाश संकल्प की ताकत का एहसास कराना है। 5 अप्रैल रात 9 बजे देशवासियों को दीप जलाना है। हम दीप क्यों जलाएं? आखिर क्या फायदा होने वाला है 130 करोड़ देशवासियों को दीप जलाने से? इस सवाल का जवाब हम इसी एपिसोड में आगे जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी फ्री सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में पुरातन समय से दीप जलाने की परंपरा है। इसको लेकर प्रमाणिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान मिले 5000 साल से भी पुराने हैं। प्रधानमंत्री के दिया जलाने के आह्वान भले ही कोरोना संकट के प्रति लोगों में उत्साह भरना हो, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक फायदा भी होने वाला है। आज हम देश में करोड़ों रुपए खर्च करके एकीकृत नाशी जीव प्रबंध यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। दिया जलाने मात्र से हम इस वैज्ञानिक विधि को अंजाम देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। देश में कृषि को कम खर्चीला और अधिक लाभकारी बनाने के लिए जिन उपायों पर गौर किया जा रहा है, उनमें से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मुख्य है। देश में हर साल बहुत से कीटों आदि से फसलों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले बहुत से कीट पतंग शामिल हैं। अभी तक इन समस्याओं से निपटने के लिए आमतौर पर केवल रसायनों का ही सहारा लिया जाता रहा है। यह रसायन खर्चीले होने के साथ साथ वातावरण को दूषित करते हैं और इनमें कई प्रकार की दुर्घटनाओं का भय भी बना रहता है। इन रसायनों के अवशेष अक्सर फूलों और सब्जियों आदि पर रह जाते हैं और जब हम इनको खाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। रसायनों के निरंतर उपयोग से कई कीटों में उनके विरुद्ध अवरोध भी पैदा हुआ है, जिनसे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। समस्याओं के प्रभावी निदान और खतरों से बचने के लिए अब जिस पद्धति पर जोर दिया जा रहा है उसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत नाशी जीव प्रबंध कहा जाता है। इनमें से एक है प्रकाश। जी हाँ, प्रकाश ट्रैप का उपयोग करके भी नाशी जीवों को नियंत्रित किया जाता है। जलता दिया प्रकाश प्रपंच यंत्र यानी लाइट ट्रैप की तरह काम करेगा, या यूं कहें हानिकारक कीट पतंगे भी इस दीप ज्योति में जलकर भस्म हो जाएंगे, जो हमारी फसलों और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। यही नहीं, अगर जलते दियों के आसपास पानी रख दिया जाए तो विधि और भी कारगर हो जाएगी और कीड़े प्रकाश से आकर्षित होकर ऊष्मा और पानी में दम तोड़ देंगे। जलते दिए और क्या करेंगे, आइए जानते हैं। जलते दिए प्राकृतिक रूप से नाशजीव प्रबंधन करेंगे, जिससे पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। कीटों से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में कमी आएगी। प्राकृतिक रूप से कीटों की संख्या कम होगी। विष रहित खाद्यान्नों की उपज होगी। उत्पादन लागत में कमी आएगी। तो आइए सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपने घरों में दिया जलाएं। कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें
कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। Curiosity. अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं फेरोमोन ट्रैप क्या होता है? इस सवाल का जवाब है लाइट ट्रैप की तरह फेरोमोन ट्रैप कीट नियंत्रण की एक प्रणाली है। इसमें मादा कीटों की गंध को एक कैप्सूल में रखा जाता है, जिससे नर कीट आकर्षित होकर किसानों के जाल में फंस जाते हैं।